देखो क्वेश्चन छपा हुआ है न्यूमेरिकल का। आज तीसरा दिन, 2 दिन बस और कराऊंगा, उसके बाद खत्म। फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे जितना न्यूमेरिकल है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बोला है। 2 सूक्ष्म गोलियां जिनमें 80/3 गुणित 10 की घात -9 कूलाम और एक क्या है 80/3 गुणित 10 की घात -9 कूलाम। दूसरे गोले पर क्या है 160/3 गुणित 10 की घात -9 कूलाम। क्या है? आवेश है। दोनों एक दूसरे से क्या है 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या निकालना है? वैद्युत बल। वैद्युत बल निकल जाएगा। मतलब कि बल वाली लगी। यस। इसके पहले कितना क्वेश्चन कराया था? 4 3 7 ना, ये 8वां था। चलो देखो 2 सूक्ष्म गोली है, एक पर क्या कर रहा है, एक आवेश हमें दे दिया है, दूसरा आवेश भी दिया है ये वाला, और दूरी भी दिया है 0.1। निकालना क्या है? F। तो पहचाने सबसे पहले दिया क्या क्या दिया है। एक दिया हमें Q1। कितना है Q1? 80/3 गुणित 10 की घात -9 कूलाम होगा आवेश का मात्रक। और ये तो Q1 हुआ। Q2 क्या दिया है देखो 160/3 160/3 गुणित 10 की घात -9 कूलाम। ये हुआ हमारा Q2। Q1 Q2 पता चल गया। दूरी भी दिया है हमें, क्या कितना है 0.1। R बराबर 0.1। मीटर में दे। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें? नहीं भाई नहीं करेंगे। हाँ चलो इतना चालाक हो गए हो। ठीक, निकालना क्या है? बल। F बल। अब चलो कूलाम के नियम। हाँ लगाएं। ये तो चित्र आप समझ में आ जाएगा ना। ये यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, दोनों की दूरी 0.1 है। इसके बीच हमें बल निकालना है, पता चल जाएगा। इसलिए तो टेस्ट नहीं बनता। हाँ बनिस ना। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही 4 पाई Q1 Q2 R का स्क्वायर। इधर बना लोगे? छोड़ो। वाह बना। चलो देखो सबसे पहले 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 80/3 80/3 गुणित में 10 की घात -9 10 की घात -9 फिर गुणित 180 160 कहाँ है 3 ना 160 में 3 गुणित 10 की घात -9 क्या हुआ? हो गया। हाँ इसके बट्टे में क्या आएगा 0.1। वाह ठीक तो बोले, ठीक तो बोले। ऊपर को सॉल्व करें। देखो गुणा में 3 है, इसमें भी गुणा में 3 है, नीचे में लाकर 9 कर देता हूँ सीधा। क्यों करें, काट देते हैं ना सीधा। 3 तिया 9 3 एकम 3, ये भी कट गया। क्या बचा? F इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ये 10 की पावर -9 कट गया, +9 से -9 कट गया। अब इधर 9 बस बचा। ये 80 गुणित 60 गुणित 10 की घात, अरे 160 है ना, 10 की घात में -9, यही बस तो बचा। क्या नीचे में 0.1 इंटू 0.1 दो बार होगा। कुछ काट सकते हैं, क्या कटेगा? ऐसे करो ना, यहाँ से पॉइंट काटे, इस पर 10, यहाँ से पॉइंट किए, एक 0 और कर दो, 100 बन गया। इसी को पूछा था 16 अट्ठे। बताओ 16 अट्ठे। हाँ 128 होगा। अभी तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर भी एक 0, मतलब सीधा 128 गुणित 10 की घात 2 कर दूं, समझ जाओगे? आएगा ना। 16 अट्ठे 128, एक 0 और एक 0 मतलब 10 की घात 2। यहाँ पर 10 की घात -9, यहाँ पर 10 की घात में 2 होगा। 2 और 2 4 में 9 घटा भी। हाँ 10 की घात -5। अब हमें इसे यदि पॉइंट में बदलना है
क्योंकि आंसर ज्यादा बल वाला पॉइंट में लाना बताया भी था, पॉइंट में बदलना है तो क्या होगा बताओ। पॉइंट लेती नहीं हाँ 12 क्या बन जाएगा 8, हाँ हाँ 12.8 होगा ना, हाँ बना लोगे। चलो ना, हो तो गया, आंसर आ गया और क्या, लिखो। एक चीज तो भूल गए, भाई अच्छा हाँ मात्रक न्यूटन। नंबर हाँ ठीक। अच्छा हाँ एक बात बताओ तो अब, हाँ मुझे इसको पॉइंट में लाना है 12.8, तो ये क्या बनेगा 10 की घात, 4 1 कल इसको बताया था बेसिक में, हाँ बताओ जल्दी। 10 की घात -1 देन भाई जल्दी बता। चलो हाँ गए बता था नहीं। स्क्रीनशॉट मार दीजिए। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे करता हूँ मैं ना, क्वेश्चन करा दिया रहता हूँ 4-5, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा। नहीं बाबा नहीं उसमें में समझ नहीं आया। चलो देखो, तो हम लोग क्या हाँ ध्यान दो, 2 बिंदु आवेश दिया है, एक +9 इलेक्ट्रॉन और एक +1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से क्या है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों के बीच क्या करना है, एक क्यू आवेश को रखना है, दोनों के बीच क्यू आवेश को रखना है, और हमें यह बताना है कि कहां पर रखें कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो जाए, बैलेंस। वाह, तो ऐसे में दूरी दोनों बराबर रहता तब बीच में रहता। देखो ये ए बिंदु और ये वाला बी बिंदु, इस पर कितना है 16 और इस पर ई मतलब 1 है। ये अरे कहाँ है 9 है, तुम लोग 16 क्यों बताए, 9 है, और दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर में ना, मीटर में कन्वर्ट कर देना, फिलहाल अभी मत करना, अभी मत करो, यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस 16 सेंटीमीटर के बीच में कोई आवेश लाना है। अब उस आवेश को इस 16 सेंटीमीटर के बीच में हम कहां पर रखें कि क्या हो, संतुलन की स्थिति मिले, मतलब दोनों तरफ इक्वल। अगर मान लो इधर 9 है, इधर भी 9 रह जाता, तब क्या करते, उसको 16 के आधा मतलब 8 पर बीच में रख देते हैं, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, या तो इधर 9 की इधर 1 रहता तब भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सकते थे ताकि बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इधर 9 है इधर 1 है, अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिया है, बताऊंगा ना क्या क्या है, Q बराबर सबसे पहले 9 इलेक्ट्रॉन, ये Q1 है ना, प्लस ये 9 इलेक्ट्रॉन। दूसरा बताओ Q2 प्लस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, निकालना क्या है, कहां पर रखेंगे तब संतुलन की स्थिति मिलेगा, ये बताना है। F बल, दोनों तरफ बराबर बल लगेगा तभी तो संतुलन होगा क्या, तो F से ही निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R के स्क्वायर, क्योंकि बल लगाएगा तभी संतुलन मिलेगा। यहां तक हुआ। अब देखो दूरी हमें पता है 16, लेकिन ये तो नहीं पता कि 16 सेंटीमीटर के बीच में कहां रखना है, ये है ना, निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं x दूरी, मतलब x जगह पर रखे हैं, क्या मान लिए x जगह पर रखे हैं, तो a से देखेंगे तो x जगह पर है, b से देखोगे तब 16 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि एक की दूरी पता है 16, एक को हमने मान लिया x, तो बचा वो 16 माइनस x हो जाएगा। मान लो इस जगह पर हम लोग रखे हैं, ठीक, ये दूरी अभी हमें पता नहीं है कि है क्या, हमने क्या मान दिया x, यहां तक की दूरी क्या है x, तो ये बचा वो क्या होगा 16 माइनस x होगा, ठीक। तो रखें आप दोनों तरफ, सबसे पहले बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। F ये 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान 9 इंटू 1, R का स्क्वायर मतलब पहले x का स्क्वायर, पहले के लिए दूरी x का स्क्वायर बराबर होगा, संतुलन में बराबर ही रहेगा। इधर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 1 होगा ना, ये 9 कहां से आया, अच्छा हाँ, इंटू में 9 पूरे के डिवाइड में 16 माइनस x होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, कुछ कटेगा, 9 से 9 कटा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कटा, ये 9 से ये भी 9 कटा, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये स्क्वायर
ये बराबर है, यहाँ स्क्वायर है होगा। अब हमें स्क्वायर से स्क्वायर को काटना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेगा। 16 बची कहाँ? 16 बस। एक मिनट क्वेश्चन मिस्टेक है शायद। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा। इंटू में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। Q2 का मान इस तरफ के लिए अभी नहीं रखोगे, Q1 का Q1 रख दो। ठीक, नीचे में क्या आएगा? x का स्क्वायर बराबर इधर 9 इंटू 10 की पावर 9 इतना से। अब 9 इलेक्ट्रॉन की जगह इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बस है। फिर उसके बाद Q1 की जगह Q2, नहीं Q1 को ही रख दो, क्योंकि दोनों का संतुलन तो करेंगे, संतुलन में बराबर ही होगा इलेक्ट्रॉन को। तो नीचे में क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां समझ में आया ना, क्योंकि ये 9 इलेक्ट्रॉन बस है और इधर दूसरे के लिए एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ Q1 इंटू Q2 लगाए हैं, तो दोनों के लिए नहीं होगा Q1 इंटू Q2, अलग अलग दिया है। एक के लिए क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन, और Q2 का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर लिए, इस जगह पर Q1 लिए। अगर दूसरे के लिए देखोगे तो जो यहाँ पर Q2 है वो क्या होगा? इसके लिए Q1 बन जाएगा होगा। देखना Q1 इंटू Q2 लगाए, Q1 का मान कितना दिया है? 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या ले सकते हैं? Q2 ना, या तो रखोगे तब भी सही है, यहाँ क्या रख सकते हो? Q2 हुआ। अब दूसरे के लिए देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 है, दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है? प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ। Q1 का मान कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन, और Q2 हमें पता नहीं है, Q2 तो Q2 का Q2 ही रख सकते हो। हमने यहाँ पर Q1 किया था, Q2 का मान लिया था ये। ठीक, एक मान हमें पता है और दूसरा पता नहीं है। ये पहले के लिए है और ये दूसरे के लिए है, तो ये दूसरे बिंदु के लिए क्या है? Q1 का कार्य करेगा, ये पहले के लिए Q1 लगाएगा। ठीक, तो देखो पहले के लिए Q1 कितना हुआ? 9 इलेक्ट्रॉन हुआ। Q2 का Q2 रखे, फिर दूसरे के लिए Q1 कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, और Q2 का Q2। अब क्लियर हुआ? अब कटो, अब कटा, ये भी कटा, Q2 से Q2 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? 9 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। यहाँ 1 है और इसके डिवाइड में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, दोनों तरफ सेम आ गया था ना। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करें? काटेंगे, वर्गमूल लगा दो सीधा। नहीं, वर्गमूल बोल रहा हूँ, वो तो समीकरण बताए। सर्व समीकरण, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर ये तो जानते हो ना वर्गमूल किसे कहते हैं, या ये भी नहीं जानते? हाँ हो जाएगा, ये लो 9 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, पूरे का ना, और पूरे में क्या लगाएंगे? रूट होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही निकलेगा, रूट से काटोगे तब भी। स्क्वायर से ये कट सकता है, अरे, और ये इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग होगा ना, तो ये भी कटेगा। वाह, ये तो स्क्वायर से ये कट सकता है सीधा डायरेक्ट। नहीं, देखो ये क्या होगा? 3/x बाहर आएगा, ये 1/16 माइनस एक्स, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था तब पूरे से कटा है, ब्रैकेट के अंदर तो पूरा बाहर निकल जाएगा। हुआ, यहाँ से क्या कर दोगे? 16 तिया 48 माइनस में 3x बराबर में x आएगा। यहाँ से करो 48 का 48, ये क्या हो गया? और इधर x है, प्लस में 3x होगा, तो 48 बराबर 4x, 12 चौक 48, मतलब x बराबर कितना आया? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर दोनों क्या होगा? संतुलन में होगा। क्लियर हुआ? अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 12 × 10⁻² मीटर होगा। ये अभी किस में निकला है? सेंटीमीटर। फिलहाल इतना आंसर आ गया क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही दिया है। समझ में आया? यहाँ इतना ही रख सकते हो। ये समझ में आया इस जगह पर? पहले के लिए दूरी कितना था? मतलब आवेश 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के लिए Q1 क्या बनेगा? 1। ये A बिंदु के लिए है, ये B बिंदु के लिए Q1 का कार्य करेगा। ठीक, समझ आया? नोट कर लो।